आप लोग चाहते हैं कि नहीं मैम आप दुख में रहिए, तकलीफ में रहिए, मरते रहिए, आप मुझसे कुछ मत बताइए, तो हम आपसे प्रॉमिस करते हैं इसी क्लास में कि आज के बाद कोई भी दिक्कत होगी सिर्फ आएंगे उठाकर हम बनाना शुरू कर देंगे, आपसे कभी भी कोई बात शेयर नहीं करेंगे। ये गाइस सफल होने के लिए 3 बात याद रखिएगा, खुद से वादा, मेहनत ज्यादा, खुद से वादा, मेहनत ज्यादा और मजबूत इरादा। हे गाइस वेलकम बैक टू स्टार्टअप इंग्लिश क्लासेस। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बिल्कुल झक्कास होंगे। सो गाइस चलिए आज ये क्लास स्टार्ट करते हैं, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी लोग को अंबेडकर जयंती की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास के हमारे जो सेंटेंसेस हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। किसी भी काम को करते हुए किसी भी व्यक्ति को पाना, देखना या कुछ भी, एज जैसे मैंने उसे खेलते हुए देखा, मैंने तुम्हें चोरी करते हुए पकड़ा, सीता ने मुझे पढ़ाते हुए देखा, मैंने रिया को फोन खरीदते हुए देखा, उसने मुझे बच्चों को मारते हुए पाया। तो गाइज देखिए यहाँ पर कोई फिक्स वर्ब नहीं है कि पाया, पाई, पाए या फिर देखा, देखी, देखे, कुछ भी आ सकता है, देखा, मिला, पाया करके। तो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें ये एक चीज कॉमन हो कि किसी भी काम को करते हुए, खेलते हुए, चोरी करते हुए, पढ़ाते हुए, फोन खरीदते हुए, मारते हुए और चलाते हुए। तो जब हुआ, हुई, हुए हमारे सेंटेंस में आता है किसी भी काम को करते हुए, मैंने उसे चोरी करते हुए पकड़ा, मैंने उसे चोरी करते हुए पकड़ा या फिर मैंने बच्चों को खेलते हुए देखा। तो गाइस किसी भी काम को करते हुए अगर आपने किसी को देखा, पकड़ा या कुछ भी किया है तो ऐसे सेंटेंसेस के लिए हम कौन सा स्ट्रक्चर यूज करते हैं? तो आज के एडवांस इंग्लिश क्लास में हम लोग यही सीखने वाले हैं। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं। लेकिन उससे पहले आप में से कोई ऐसा है जो आज पहली बार हमारे साथ जुड़ा हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर वीडियोस की नोटिफिकेशन सुबह सुबह आपको पहुंच जाए। और गाइज कभी कभी बहुत निराशा होती है क्योंकि आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं। प्रीवियस 2 और 3 डेज से बहुत ज़्यादा निराशा होती है, मन होता है सब कुछ बंद कर दें, वीडियो बनाना सब छोड़ दें बिल्कुल, लेकिन फिर एक अंदर से मन होता है नहीं, एक दिन का रेस्ट करते हैं, आज एक भी वीडियो नहीं डालेंगे, और फिर नेक्स्ट डे से फिर लगता है नहीं अभी एक आस है, एक उम्मीदें हैं, शायद हमारे अपने लोग जाग जाएं। सो गाइज प्लीज 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 सपोर्ट मी। और जैसा कि शिवानी है, आप जानते हैं शिवानी, तो मेरा नाम भी शिवानी है, तो हम भी सोचते हैं कि नाम का कुछ तो मैच हो और शायद हो सकता है सपना कभी पूरा हो कि हमारे वीडियोस भी मिलियन में जाएं। मेहनत तो हम भरपूर कर रहे हैं, रात में जगकर, दिन में जगकर पूरी कोशिश करते हैं अच्छा से अच्छा वीडियो शूट करने की और अच्छा से अच्छा देने की। अब बाकी आप सब लोग की मर्जी है कैसे क्या होता है। तो अब जो लोग नहीं बनाते हैं या उनको लगता है बस 5 मिनट कैमरे के सामने खड़े हुए बक बक कर दिए काम खत्म, बहुत आसान काम है। लेकिन पहले मैं भी सोचती थी गाइस जब मैं बनाती नहीं थी, लेकिन जब से मैंने स्टार्ट किया तब से मुझे पता चला कि जितने भी यूट्यूबर्स होते हैं अगर कोई अच्छा वीडियो नहीं शूट कर पा रहा है, लेकिन वो जैसा भी किया है उसको भी करने में बहुत मेहनत लगती है। आप कभी कभी सोचेंगे बहुत सारी गलतियां भी हो जाती हैं। मान लीजिए हमने वीडियो स्टार्ट किया है और हम देखते हैं कि वीडियो हमने स्टार्ट ही नहीं किया है, हम पूरा वीडियो बना डाले, लास्ट में देखते हैं वीडियो स्टार्ट ही नहीं किया है, बहुत निराशा हाथ लगती है आधे घंटे वीडियो बनाने के बाद। फिर किसी तरीके से गुस्से को कंट्रोल करते हैं और फिर बनाना शुरू करते हैं। आप सोचिए डेली 1 2 3 2 से कम हमारे वीडियोस आपको नहीं मिलते, एक सुबह और एक शाम। एडवांस इंग्लिश के अब तो क्लासेस और आपकी बढ़ गई हैं जिसमें 9th 10th भी आपको मिल रहा है। तो सोचिए कैसे हम उस चीज़ को मैनेज करते हैं, कैसे आप लोग को पढ़ाते हैं। और बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी है। अभी मुझे जैसे एक लोग हैं वो कंटेंट वो लगातार कंटिन्यू मुझसे कह रहे हैं मैम अपने वीडियो को शॉर्ट करिए। आप शॉर्ट करने का मतलब जैसे हम कभी आपसे बात करते हैं या फिर हम आपको कुछ बताते हैं, तो गाइज ये मेरी आदत है, जैसे हम आपको पढ़ाते हैं, आपसे बात करते हैं, तो मुझे एक अपनापन, अपनी फीलिंग आती है कि आप मेरे अपने हैं, मेरे दुख सुख में आप हकदार हैं। कोई भी प्रॉब्लम है तो हम आपसे शेयर करेंगे, कोई भी खुशी होती है तो हम आपसे शेयर करते हैं। हमारे यूट्यूब की एनिवर्सरी आई, मैंने आपसे शेयर किया। कोई भी प्रॉब्लम्स है मैं आपसे खुशी शेयर करती हूँ, तो क्या दुख शेयर करने का अधिकार नहीं है? है। तो वो भी हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो कभी 1-2 मिनट की बात हो जाती है,
बाद उसको लेकर शॉर्ट की बात करते हैं, या पढ़ाने को लेकर कि बहुत शॉर्ट में बताओ। तो सबसे पहली बात तो ये बता दें कि हमारा ये मानना है कि सफलता के रास्ते में हमें कोई भी शॉर्टकट नहीं देखना चाहिए। अगर आप शॉर्टकट के रास्ते में जाएंगे तो आपकी जो सफलता होगी वो भी बहुत ही शॉर्टकट होगी, यानी बहुत ही कम समय के लिए होगी। और अगर आप लॉन्ग रूट से जा रहे हैं, लंबाई तय करके जा रहे हैं, डीपली जा रहे हैं, तो आपकी जो सफलता होगी वो बहुत अच्छी होगी। और मेरा ये मानना रहता है ऑफलाइन क्लास में और ऑनलाइन क्लास में भी कि जितने बच्चे बैठे हैं, इवन दी वीकेस्ट स्टूडेंट ऑफ माई क्लास, कि मेरी कक्षा का जो सबसे वीकेस्ट स्टूडेंट है वो भी मेरी बातों को समझ पाए, इसलिए हम थोड़ा सा रिपीट करते हैं। और जिन्हें आता है तो उन्हें तो आता ही है, जिन्हें नहीं आता उनको हमने सिखाया तो कुछ बड़ा किया, जिनको आता है उनको सिखाया तो क्या किया। तो थोड़ा सा हम ये बात सोचते हैं। और एक उसी पर मुझे मिला था कि मैम आप अपनी जो ऑफलाइन क्लास लेती हैं वहाँ आपकी क्लास 45 मिनट्स की होती होगी, 1 घंटे की होती होगी, तो आप यूट्यूब पर 20 मिनट की क्लास क्यों बनाती हैं? आप लंबी क्लासेस क्यों नहीं बनाती, आधे घंटे की 45 मिनट की क्लासेस क्यों नहीं बनाती हैं? तो वो बात भी मेरे दिमाग में थी। अब मैंने सोचा मैं मानूँ तो किसकी बात मानूँ, हालांकि मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हम दोनों लोग की बात मानते हैं, लेकिन हम क्या करें ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि ये वीडियोस की ड्यूरेशन क्या होनी चाहिए, कितने लंबा होना चाहिए, कितना समय कम होना चाहिए। और अगर आप लोग चाहते हैं कि नहीं मैम आप दुख में रहिए, तकलीफ में रहिए, मरते रहिए, आप मुझसे कुछ मत बताइए, तो हम आपसे प्रॉमिस करते हैं इसी क्लास में कि आज के बाद कोई भी दिक्कत होगी सिर्फ आएंगे उठाकर हम बनाना शुरू कर देंगे, आपसे कभी भी कोई बात शेयर नहीं करेंगे, ये हमारा वादा है आपसे। लेकिन आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या ये सही है या फिर नहीं सही है। आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं, नहीं इमोशनल हो जाएंगे देखते हुए। तो देखिए ऐसे सेंटेंसेस के लिए हम क्या स्ट्रक्चर यूज करते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस के लिए जो हमारा स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, सबसे पहले आपको सेंटेंस लिखना होगा, सबसे पहले आप सेंटेंस लिखेंगे, प्लस आपको वर्ब आईएनजी फॉर्म या फोर्थ फॉर्म लगा देना है। अब देखिए कहां पर लगाना है, कौन सी वर्ब को आपको फोर्थ फॉर्म आप वर्ब में करना है। सबसे पहले आपको सेंटेंस लिखना है, जो हुए के साथ आपकी वर्ब होगी, जैसे खेलते हुए, चोरी करते हुए, पढ़ाते हुए, खरीदते हुए, मारते हुए, चलाते हुए। तो ऐसे सेंटेंसेस जो होंगे उनको आपको क्या करना है, ये वाली वर्ब को आपको आईएनजी फॉर्म में लिख देना है। बाकी मैं अक्सर उसे फोन चलाते हुए पाती हूँ, मैं अक्सर उसे पाती हूँ, सेंटेंस ट्रांसलेट करिए। उसने मुझे पाया, ट्रांसलेट करिए सेंटेंस है। बच्चों को मारते हुए, पहले ये वर्ब को आईएनजी फॉर्म में लिखना है, और अगर इस काम को करने का ऑब्जेक्ट भी दिया गया है तो उस ऑब्जेक्ट को इस वर्ब आईएनजी फॉर्म के बाद में आपको लिखना है। यानी पहले आप सिंपली सेंटेंस को ट्रांसलेट कर देंगे, फिर जो भी काम करते हुए किसी को पाया, पकड़ा, कुछ भी है, उसको आपको क्या करना है, वर्ब आईएनजी फॉर्म में लिख देना है। फिर अगर उस वर्ब का ऑब्जेक्ट दिया है तो उस वर्ब का ऑब्जेक्ट आपको लिख देना है, और नहीं दिया गया है तो आपको नहीं लिखना है। आइए देखते हैं, हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं और अच्छे से समझते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस हमारा है, मैंने उसे खेलते हुए देखा। मैंने उसे खेलते हुए देखा, गाइज ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। किसका है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट मैंने, आई, देखा, सा, किसे देखा, उसे, आई सा हिम, क्या करते हुए देखा, क्या करते हुए देखा, खेलते हुए, आई सा हिम प्लेइंग। देखिए कितना इजी है हमारे लिए, मैंने उसे खेलते हुए देखा, आई सा हिम प्लेइंग। फिर आइए सेकंड सेंटेंस देखते हैं। सेकंड सेंटेंस हमारा है, मैंने तुम्हें चोरी करते हुए पकड़ा। मैंने तुम्हें चोरी करते हुए पकड़ा, तो क्या हो जाएगा, आई कॉट यू, चोरी करते हुए, स्टीलिंग। फिर आइए थर्ड सेंटेंस देखते हैं, सीता ने मुझे पढ़ाते हुए देखा। जब मैं पढ़ा रही थी तो मुझे पढ़ाते हुए सीता ने देख लिया, तो आप क्या बोलेंगे, देखा मीन्स सीता, देखा सा, किसे देखा, मुझे, मी, सीता सा मी पढ़ाते हुए, टीचिंग।
सीता सामी टीचिंग। टीचिंग। फिर नेक्स्ट देखते हैं, मैंने रिया को फोन खरीदते हुए देखा। मैंने रिया को फोन खरीदते हुए देखा। सो आई, देखा सा, किसको देखा? रिया। आई सा रिया फोन खरीदते हुए। बाइंग फोन। फिर आइए फिफ्थ सेंटेंस देखते हैं, उसने मुझे बच्चों को मारते हुए पाया। जब मैं बच्चों को पीट रही थी तो उसने मुझे मारते हुए देख लिया या पाया। उसने मुझे बच्चों को मारते हुए पाया मीन्स उसने ही पाया, ही फाउंड मी, मुझे पाया, ही फाउंड मी, बच्चों को मारते हुए, बीटिंग, बीटिंग दी चिल्ड्रन। नेक्स्ट और लास्ट है हमारा 6, मैं अक्सर उसे फोन चलाते हुए पाती हूँ। जब भी मैं उससे मिलने जाती हूँ तो मैं पाती हूँ कि वो फोन चलाती रहती है। तो आप क्या लिखेंगे? मैं अक्सर उसे फोन चलाते हुए पाती हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। मैं मीन्स आई, अक्सर ऑफन, आई ऑफन पाती हूँ, आई ऑफन फाइंड उसे, हिम, आई ऑफन फाइंड हिम फोन चलाते हुए, यूजिंग फोन। सो गाइज ये है आज के हमारे एडवांस इंग्लिश के सेंटेंसेस। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए एक बार हम लोग फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। किसी भी काम को करते हुए तो हमें उसे वर्ब आईएनजी फॉर्म में लिखना होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने उसे खेलते हुए देखा। मैंने उसे खेलते हुए देखा। आई सा हिम प्लेइंग, आई सा हिम प्लेइंग। मैंने तुम्हें चोरी करते हुए पकड़ा। सो आई कॉट यू स्टीलिंग, कैच की सेकंड फॉर्म। नेक्स्ट, सीता ने मुझे पढ़ाते हुए देखा। सीता ने मुझे पढ़ाते हुए देखा। सीता सामी टीचिंग। नेक्स्ट, मैंने रिया को फोन खरीदते हुए देखा। आई सा रिया बाइंग फोन। उसने मुझे बच्चों को मारते हुए पाया। ही फाउंड मी टीचिंग दी चिल्ड्रन। और लास्ट है, मैं अक्सर उसे फोन चलाते हुए पाती हूँ। आई ऑफन फाइंड हिम यूजिंग फोन। सो गाइज आई होप कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी। अब मैं 1 मिनट के लिए साइड होती हूँ, आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो गाइज आई होप कि आपने ले लिया होगा। हमने स्पोकन इंग्लिश का नया बैच स्टार्ट किया है जो कि आपको डे 1 डे 2 हो चुका है। तो आप लोग अगर बेसिक से इंग्लिश सीखना चाहते हैं कि आप ये सेंटेंसेस में कुछ चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रही होंगी कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, कैसे टेंस की फॉर्म लग गई, तो हमने बिल्कुल जीरो से शुरू किया है और हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। यानी डे 1 का स्टेप क्या है, फिर डे 2, उसके ऊपर ऐसे जा रहे हैं। जब आप डे 10 में पहुंचेंगे या 10वां दिन आपका होगा तो आपको जितनी भी बेसिक चीजें होंगी वो आपको आ रही होंगी। तो आपका आज होगा जो वीडियो आएगा वो होगा डे 3 यानी थर्ड डे है। तो आप में से कोई अगर सीखना चाहता है बेसिक से इंग्लिश तो आप जो शाम का जो वीडियोस होता है उसको आप लोग देखिए, क्योंकि जो स्पोकन इंग्लिश का बैच है उसमें आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उस वीडियो को भी सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करें ताकि मेरी भी हिम्मत जो है वो टूटे ना। कई बार टूट के बिखरती हूँ लेकिन फिर भी किसी ना किसी तरीके से हिम्मत बना लेती हूँ। आप समझ सकते हैं कि गांव की लड़की के लिए कितना बड़ा काम होगा। गांव में लाइट का मैनेज करना, गांव में सिस्टम का मैनेज करना, टाइम का मैनेज करना, सारी चीज़ें मैनेज करना कितना डिफ़िकल्ट काम है। और अगर आप लोग को नहीं समझ में आता है तो अब उसको हम क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कह सकते हैं। बस आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सपोर्ट करिए आप ज़्यादा से ज़्यादा ताकि कोई निराश ना हो। चलिए आज की क्लास यहीं पर फिनिश करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से कल नए वीडियो में नए सेंटेंसेस के साथ, एक नए जोश के साथ। सो टिल देन बाय, टेक केयर। आप लोग खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा और मस्त रहिएगा।